हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। देखो ध्यान से मेरी बात, अभी तक हमने 5 लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से हेलो एल्केन हेलो एरीन का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक एक चीज इन डेप्थ पढ़ा है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, इसीलिए इतना टाइम भी लगा है और प्रॉपर लिख लिख के आपको पढ़ाया गया है यहाँ पे। तो प्लीज अभी मैं पढ़ाना जो शुरू कर रहा हूं लेक्चर नंबर 6, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो साथ साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना, साथ साथ में लिखना शुरू कर दो। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन में सुनते हैं, लिखते नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, इसका रीजन यह है कि बच्चा लिखने में कुताही कर रहा है, मतलब कि लिख ही नहीं रहा है। ठीक है, और जितना नहीं लिखोगे तो एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे, ये याद रखना। अभी से लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। ये आप सोचते हो कि नहीं मैं एग्जाम में अच्छा कर जाऊंगा, मुझे सब आता है, सब यहां रखते हो, बट लिखने का कोई प्रैक्टिस नहीं है, टाइम आपका ज्यादा लग जाता है, जिसके वजह से क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। इसीलिए जितना ज्यादा हो उतना लिखने की कोशिश करें। और जब भी कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, साथ साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, उसको कहानी की तरह ना सुन के बल्कि फोकस के साथ पढ़ाई करें, ये काफी जरूरी है। ठीक है, चलो आज का क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों पढ़ने वाले हैं, और साथ में कुछ हम कन्वर्जन के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इससे जो कन्वर्जन के क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन फिर फटाफट बताता हूं। हमने मिशन टॉपर है भैया हमारे लिए, ठीक है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बहुत ही अच्छा नंबर लेके आना है, टॉपर वाला नंबर लेके आना है, जिसमें केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम कुछ दिन के बाद से, जैसे बहुत सारे टीचरों से मैंने बात किया है कि केमिस्ट्री की कॉपी जब बच्चे चेक कर रहे थे तो पता चलता है कि बच्चे क्या क्या उसमें गलती कर रहे हैं, या फिर सीबीएसई जो क्वेश्चन आंसर जो देती है वो किस तरीके का आंसर्स होता है। ये सारी चीजें बहुत छोटा सा एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारा चीजें बता दूंगा। ठीक है, कि कैसे आपको तैयारी करना है। अब हमारा लाइव क्लासेस चल रहा था, जिसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM से हमारी क्लासेस चल रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के, कुछ टाइम के इश्यूज की वजह से ये लाइव क्लासेस बेटा नहीं हो पा रही है। तो नहीं हो पा रही है, लेकिन सारे वीडियो आपके लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया गया है, और रिकॉर्डेड वीडियो जो मिलेगा आपको वो कितना कब मिलेगा बेटा, तो वो मिलेगा 7:15 PM पे आपको ये वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो अब हमेशा आपको जो वेट करना है क्लासेस की, वो इसी टाइम पे मिलेगा। मंडे को मिलेगा, वेडनेसडे को मिलेगा, फ्राइडे को मिलेगा, और साथ में कभी कभी संडे को भी आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। कितने बजे मिलेगा? 7:15 PM पे ये क्लासेस मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। लाइव क्लासेस कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ इशू की वजह से। क्लियर? चलो अब इसके बाद से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ाई शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया। नेचर ऑफ CX1 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत इन डेप्थ पढ़ा, और कुछ इसमें 11th के टॉपिक थे, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर भी करा दिया है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जाके उस लेक्चर को जरूर देखे, सीखे, समझे, क्योंकि वहां पे सिखाया गया है, ना कि रटवाया गया है। जितना देखो, कॉन्सेप्ट इज द किंग, जितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, किंग बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं हमेशा से बोलूंगा कि ज्यादा प्रेफरेंस आपको कॉन्सेप्ट पे देना है, ना कि रटने पे, और ना ही सिलेबस को खत्म करने पे ध्यान देना। आप जितना ज्यादा सीखोगे, क्योंकि सीबीएसई का मेथड एक ही चीज है कि आप जो है, अगर कोई बच्चा एग्जाम देने आ रहा है तो वो कितना सोच पा रहा है, कि उस क्वेश्चन के बारे में कितना सोच के उस क्वेश्चन को कर पा रहा है, वो ये देखता है एग्जाम। एग्जाम का मतलब नहीं है कि बस जाएं और क्वेश्चन रट के आके हमने क्या किया, क्वेश्चंस को लिख दिया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं बोलता हूं कि बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करें, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दें, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीखने पे काम करें। ठीक है, चलो ये रहा छोटा सा बात, एक एडवाइस था। ठीक है, चाहे बड़े भाई की तरह एडवाइस ले लो, या फिर एक टीचर्स की तरह एडवाइस ले लो, लेकिन एक दोस्त की तरह चाहो तो एडवाइस ले लो, लेकिन एडवाइस इस जरूर रखो इसे।
ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। चलो, हमने ये सारे चीजें पढ़ लिया था, मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखवा दिया यहाँ पे। ठीक है, एक छोटी सी बात और भी आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। छोटा सा बात क्या है यहाँ पे कि अगर किसी बच्चे को हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो आप इस जीमेल पे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, sudhanshu8789@gmail.com, इस पे आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आपको हैंडरिटन नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसमें कॉस्ट नहीं लगने वाला। यहां तक कंप्लीट करने के बाद से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब छोटा सा टॉपिक बचा हुआ उसे देख लेते हैं। और यहां से अगर ये चैप्टर आपके यूटी में आ रहा हो, चाहे आपके एग्जाम में आएगा, जो भी एग्जाम होगा उसमें ये जरूर क्वेश्चंस यहां से पूछा जाएगा। तो ये वीवीआई लेना बेटा 100% इससे बेटा आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या सुनना है यहां पे, बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान समझना, क्या पढ़ रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हमें एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो अरीन नहीं पढ़ रहे, अभी हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमें एल्काइल हैलाइड का क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, जो कि हमने अच्छे तरीके से इस पे बातचीत कर लिया था। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें हमें हाइड्रोजन एक्सचेंज में हमें दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें कौन कौन से पढ़नी है, पहला हमें पढ़ना है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन में आते हैं। इसको हम किस में कंसीडर करते हैं बेटा, नेम रिएक्शन में कंसीडर करते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आने की चांसेस बनी रहती है। सेकंड हम पढ़ते हैं बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, धीरे धीरे चीजों को मैं आपको समझाता जाऊंगा और कराता जाऊंगा, और सारे इसके क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, बस फोकस के साथ बैठ के लिखते रहो मेरे साथ, जैसे ऐसा लिख रहा हूं। ये मत देखो कितनी बड़ी वीडियो लेक्चर है, देखो ध्यान से मेरी बात, वन शॉट वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई आउटपुट उससे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन होता है। अरे जो लेक्चर, अगर लेक्चर की बात करें तो 18-19 घंटे का जो लेक्चर है उसको आप 1.5 घंटे में कंप्लीट करो। आप सोचो कि उसमें कुछ है क्या। अब देखो ध्यान से, फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, तो याद रखना एल्काइल हैलाइड से क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से जब सोडियम आयोडाइड को क्या करता है, सोडियम आयोडाइड क्या करता है भाई, रिएक्ट करता है। याद रखना इसमें सोडियम आयोडाइड ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, सोडियम आयोडाइड। फिंकलस्टीन रिएक्शन आएगा तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड। सुन ध्यान से, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिख दो, या ड्राई एसीटोन, ड्राई ईथर ही लिख दो, ड्राई ईथर, ठीक है, या फिर ड्राई ईथर। बात समझ में ध्यान से, तो ड्राई ईथर लिखा तो क्या फॉर्म करेगा, ये हमारे पास RI फॉर्म कर देगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaX, ये हमारे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बेसिकली क्या, एल्काइल हैलाइड से ही क्या बना दिया हमने, एल्काइल हैलाइड बना दिया। हमें प्रिपरेशन क्या करना था, एल्काइल हैलाइड ही करना है प्रिपरेशन। हमने क्या किया, बस एल्काइल हैलाइड लिया। अब कोई बोल सकता है कि एल्काइल हैलाइड से क्या तुम एल्काइल हैलाइड बना सकते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ मैं बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, तो मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा के हमने एल्काइल हैलाइड उसको क्या करना, कन्वर्ट करना है। या फिर बोल सकता है कि क्लोरोइथेन से आयोडोइथेन में बनाओ, तो ये भी एक क्या होता है भाई, हमें इसमें कन्वर्जन में पढ़ना होता है। समझना मेरी बात ध्यान से, अभी थोड़ा समझ मैं समझाऊंगा। मैं कन्वर्जन का क्वेश्चन खुद लेके अभी लिख के आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो याद रखना कि अगर हमारे पास क्या हो, क्लोरोमीथेन हमारे पास दिया हो, क्या दिया हो, क्लोरोमीथेन। ध्यान समझना, क्लोरोमीथेन अगर हमारे पास दिया हुआ है, अब इस क्लोरोमीथेन को बोलेगा कि आप क्या करो, आयोडो इथेन बना दो। क्या बना दो, आयोडो इथेन। मेरी बात समझो, क्या बना दो, अरे एक सेकंड रुक जाओ, ये भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आयोडोमीथेन बना दो, आयोडोमीथेन बना दो। तो यहां पे आपको पता है क्लोरोमीथेन से आपको क्या करना है, आयोडोमीथेन बनाना है। तो ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कैसे बनेगा, तो आप इसमें क्या कर दो, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। चलो ड्राई एसीटोन नहीं लिखना, यहाँ पे ड्राई एसीटोन लिखना पड़ेगा, ड्राई एसीटोन, ठीक है, यहां पे वही लगा दो। जब ये करोगे तो क्या होगा, यहां पे बनेगा CH3I हो जाएगा, और साथ में NaCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो क्या मिल गया हमें, आयोडोमीथेन मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो ध्यान से,
आयोडोमीथेन। तो ये क्या है, कन्वर्जन का ही पार्ट है। आपसे क्वेश्चन यही बोलेगा कि आपको क्लोरोमीथेन से आयोडोइथेन में चेंज करो, तो आपके पास कुछ तो समाधान होना चाहिए उसका। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन मुझे पता है कि वो हाइड्रोजन को एक्सचेंज कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन एक्सचेंज वाला फंडामेंटल अगर आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो आप। ठीक है बात समझ में आ रही? तो पहला समझ में आया फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन मतलब अल्काइल हाइड्राइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू फॉर्म ऑफ आयोडोइथेन, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे एराइल हैलाइड बन रहा है हमारे पास, या फिर अल्काइल हैलाइड बन रहा है, और एराइल हैलाइड नहीं सॉरी अल्काइल हैलाइड बन रहा है, और साथ में सोडियम आयोडाइड मतलब सोडियम एक्स क्या होता है बाहर निकल रहा है। तो जो भी हमारा एक्स कंपोनेंट लोगे ये होगा। आर ग्रुप क्या होता है, आर अल्काइल ग्रुप होता है, याद रखना क्या होता है, अल्काइल। ठीक है बात समझ में आ रही है, क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। चाहो तो इसमें कुछ भी आ सकता है ना, CH3 भी आ सकता है, तो क्या होगा, आयोडोमीथेन बन जाएगा, C2H5 हो जाएगा, आयोडोइथेन बन जाएगा। तो इस तरीके के कुछ भी आप बना सकते हो, आर ग्रुप कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये हमारा क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। क्लियर? ओके। इसके बाद से हम पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में, देख लेते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। सेकेंड आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है ये एप्लीकेबल है किसके साथ बेटा, ये एप्लीकेबल है फ्लोरीन के साथ। समझो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो, यहाँ पे RCl दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब ये समझो, या फिर मैं बोलता हूं यहाँ पे ध्यान समझना, RX हमारे पास है, अल्काइल हैलाइड कोई भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ब्रोमीन आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको रिएक्ट कराओगे AgF के साथ, किसके साथ, AgF के साथ रिएक्शन कराओगे। अब ये बेसिकली क्या होता है, फ्लोरिनेशन करता है, मतलब फ्लोरीन का एल्काइल फ्लोरीन फॉर्म करता है। ठीक है बात समझ में आ रही है? जैसे फ्लोरोमीथेन हो गया, फ्लोरोइथेन हो गया, फ्लोरोब्यूटेन हो गया, फ्लोरोहेक्सेन हो गया, मतलब कुछ भी अगर फ्लोरो के फॉर्म में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें आपको कराना पड़ेगा, मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, RF फॉर्म कर देगा, और साथ में AgX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ी बहुत एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, Br ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgF ले लेंगे। ठीक है, और ये AgF क्या करेगा, यहाँ पे CH3 क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या होगा, CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, F लग जाएगा, और साथ में AgBr होके बाहर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो बना रहा है, जैसे क्वेश्चन क्या कन्वर्जन का बन सकता है, ब्रोमोमीथेन क्या बोलेगा यहाँ पे, ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है हमें, ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है हमें, क्या बनाना है यहाँ पे, फ्लोरोमीथेन बनाना है। तो अगर ब्रोमोमीथेन से फ्लोरोमीथेन बनाना है तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन से होके जाना पड़ेगा। याद रखना, तो जब भी स्वार्ट्ज रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्वार्ट्ज रिएक्शन किससे, AgF के साथ रिएक्शन करा दो, या फिर Hg2F2 के साथ रिएक्शन करा दो। इसके साथ भी आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन आप करा सकते हो इसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो याद रखना, मतलब यहां पे आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन आएगा मतलब कि AgF के साथ रिएक्शन। AgF इजी होता है रिएक्शन कराना, AgF का इजी होता है। अगर Hg2F2 आ जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और थोड़ी सी भी बैलेंस में गलती होती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही, क्या बात कह रहा हूं मैं, तो इसीलिए मैं बोलूंगा AgF के साथ रिएक्शन कराना जब भी आपको फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, ब्रोमो कुछ भी बनाना हो। ठीक है, तो ये चीजें मतलब फ्लोरीन के साथ बनाना है अगर एल्काइल ग्रुप के साथ, तो आप ये चीजें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही? तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरिनेशन होता है, मतलब फ्लोरीन ऐड करते हैं हम। अच्छा, इसके बाद से अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन एक्सचेंज करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आयोडीन क्या कर रहा है, यहाँ पे या तो क्लोरीन हो गया नहीं तो ब्रोमीन। एक्स में क्या हो सकता है, एक्स में क्या ले सकते हैं, या तो क्लोरीन ले सकते हैं नहीं तो ब्रोमीन ले सकते हैं। तो यहां से आयोडीन और इन दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि भाई क्या इसके साथ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो नहीं होगा। कैसे होगा फिर, अगर फ्लोरीन के साथ मुझे रिएक्शन कराना होगा तो हमें स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ना होगा। हमने देखा भाई स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होता है वो AgF के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, RF और AgX फॉर्म कर जाता है। तो बेसिकली स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, AgF यूज करेंगे। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgF टू फॉर्म ऑफ RF एंड AgX टू, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है क्या, देख लो ध्यान से।
तो याद रखना ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे जाएंगे आपसे, तो आप जरूर इसको क्या करना, पढ़ लेना। इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन। देखो समझ में आएगा जब आप जाके 5th चैप्टर मतलब 5th लेक्चर कंप्लीट करोगे तो ये 6th लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आते हैं बात समझ में। फ्रॉम द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की बात करें तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हमारा क्या होता है, CH3COOH हो गया, रिएक्ट विद Br2 टू फॉर्म ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कराएंगे, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, ब्रोमोमीथेन। क्या फॉर्म करेगा, ब्रोमोमीथेन। कैसे फॉर्म करेगा, देख लो ध्यान से, समझा रहा हूं मैं। ब्रोमोमीथेन फॉर्म करेगा, होगा क्या, सुनो ध्यान से। ये जो हमारे पास है, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आराम से बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ये जो Ag है वो एक Br को, देखो 2 Br है यहाँ पे, देखो ध्यान से 2 Br है, तो एक Br को लेके AgBr फॉर्म कर देगा। और क्या बचा हमारे पास, CH3 बचा, तो एक Br आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, ब्रोमोमीथेन फॉर्म कर जाता है। इसलिए चाहे कितना भी आप बढ़ाते जाओगे उसी हिसाब से यहाँ पे आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करते हैं यहाँ पे, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, एंड देन हमारे पास क्या होगा, COOH हो गया। अब ये रिएक्शन कराते हैं हम Br2 को, इस प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर क्या होगा हमारे पास, तो CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पे एक Br लग जाएगा और साथ में CO2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, AgBr फॉर्म कर जाएगा। देख लो ध्यान से, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सब। यहाँ पे ये हमारा क्या दे हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा हमारा, 1 डिग्री सिल्वर सॉल्ट। तो याद रखना यहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कम होता जाता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो इसे अच्छे तरीके से एक बार आप समझ लेना, सीख लेना, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के बारे में जिसे कन्वर्जन का क्वेश्चन बोला जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, पहली बता रहा हूं मैं, इसको मैं बाहर से क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझा पाओ कि कन्वर्जन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कन्वर्जन का क्वेश्चन कर दिया ना भाई, जो बच्चा कन्वर्जन, देखो हेलोल्केन हेलोरीन में कम से कम 30 कन्वर्जन के क्वेश्चन है, 30 कन्वर्जन के क्वेश्चन है। आप सोच सकते हो वो कन्वर्जन का क्वेश्चन कहां से बनता होगा, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन हेलोरीन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन हेलोरीन, इन्हीं से बनता है भाई, इन्हीं से बनता है। इन्हीं का जो रिएजेंट होता है वो सारे चीजें इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ध्यान से पढ़ाई करें, पूरे ध्यान से, फोकस के साथ। क्लियर, चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन देखो। पहली बात तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। हमेशा याद रखना कि जब तक क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे तो आप उसके आंसर्स नहीं दे पाओगे। बच्चे लास्ट के देखते हैं कि क्या बोल रहा है, नहीं, एक एक चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसके डेटा को लिखें, उसे समझे, फिर इसके बाद से काम करें, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस नहीं करना, चीजों को समझना। क्या बोला, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम एन अल्कोहल। हमें अल्कोहल को क्या करना है, अल्कोहल से क्या करना है, अल्कोहल से हमें क्या करना है, ये चीजों को क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। एक तरीके से समझना। क्या बोला, हाउ विल बी प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम एन अल्कोहल, मतलब कि हमें अल्कोहल कौन सा ले, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अल्कोहल कौन सा ले जिसके वजह से हमें सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल जाए, अल्कोहल कौन सा ले जिसे टट ब्यूटाइल क्लोराइड मिल जाए, अल्कोहल कौन सा ले जिसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाए, अल्कोहल कौन सा ले 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाए। तो इस तरीके से हमें अल्कोहल से ये चीजों को कन्वर्ट करना है। फिर से मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से, क्या मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि मैं अल्कोहल, ऐसा कौन सा अल्कोहल लूं, या फिर मैं जैसे बोला था ना कि प्रिपरेशन कैसा होता है, मैं कौन सा चाय पत्ती लूं कि कौन सा चाय बने। जैसे मैं इलायची का चाय पत्ती लेता हूं तो इलायची वाला चाय बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे ही यहां पे कि कौन सा अल्कोहल मैं लूं जिससे हमें क्या मिल जाए, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल जाए। तो ये जो तुमको दे रखा है, याद रखना, ये जो तुमको दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, प्रोडक्ट है। याद रखना, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब क्या है, सुनो ध्यान से, तुम्हें रिएक्टेंट खुद बनाना है, तुम्हें रिएक्टेंट खुद बनाना है और साथ साथ आपको रिएजेंट भी खुद देना है। ये क्वेश्चन लेके आऊं मैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूं मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा, सोचने पे आपको मजबूर कर दूंगा। ठीक है, सुनो ध्यान से।
इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट दिया है। हमने अभी तक कन्वर्जन में क्या देख रहे थे, देखो ध्यान से, कन्वर्जन में क्या देख रहे थे कि हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा होता है, और बस हमें क्या होता है, रिएजेंट डालना होता था, रिएजेंट डाल के हम प्रोडक्टिविटी बना दे रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा है इसमें। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको यह दिया हुआ है कि भाई आप प्रोडक्ट ले लो, कि ये हमारा प्रोडक्ट बनाना है, बात समझ आ रही है। अब रिएक्टेंट तुम ढूंढ के लेके आओ कि रिएक्टेंट क्या होगा, लेकिन रिएक्टेंट किसमें वाला ढूंढना है, तो अल्कोहल में रिएक्टेंट ढूंढना है। किसमें ढूंढना है, अल्कोहल में रिएक्टेंट ढूंढना है। कैसे करेंगे, सुन मेरी ध्यान से। सबसे पहले सेक्स ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएंगे। स्ट्रक्चर आता है सेक्स ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाने का, देख कैसे बनेगा, सुनो ध्यान से। यहां पे क्या आता है, पहली बात ब्यूटाइल मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट बना दिया। अच्छा, सेक बोल रहा है मतलब सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। आईयूपीएसी ने पढ़ा था, जाके पढ़ लियो। तो यहां पे क्या हो गया, बीआर लग गया। क्या मेरी बात समझ में आई, देखो ध्यान से, ये लगे। इसी को क्या बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर 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 क्लियर, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे लग जाता है। अच्छा, यहां पे मैं क्या तो हाइड्रोजन भी देता हूं, चलो ठीक है। तुम्हें लगेगा कि सर हाइड्रोजन नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, सर हाइड्रोजन प्लीज दे दो यहां पे। चलो ठीक है, मैंने हाइड्रोजन बेटा यहां पे दे दिया। क्लियर, चलो छोटी छोटी चीजें दिखाई दी, बड़ी बड़ी लिखूं, चलो थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, देखो मेरी बात देखो ध्यान से। यहां पे H H, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया, H हो गया, ठीक है, ये भी H हो गया। अब समझो मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब प्रोडक्ट हमें पता है, तो रिएक्टेंट का भी नेचर तो ऐसा ही होगा। अरे मेरी बात समझ ध्यान से, मेरी बात समझो बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर प्रोडक्ट का जैसा नेचर है, प्रोडक्ट का जैसा शेप उसी तरीके का हो सकता है रिएक्टेंट का भी हो, बस फर्क उसकी क्या होती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब देख ध्यान से। तो मैं यहां पे काम करूंगा, एक एरो लगाया यहां पे, खूबसूरत सा, क्या हुआ, एक खूबसूरत सा एरो लगा दिया। और मैंने ये बोला कि एक काम करता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्कोहल चाहिए, लेकिन अल्कोहल भी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा होगा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, CH3CH, यहां पे लगा दिया OH, ठीक है, और यहां पे हमारे पास CH2, और क्या लगा दिया यहां पे CH3। ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या होगा ये, सेक ब्यूटाइल, अरे यार सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या होगा, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। जब हमारे पास ये पता है कि ये सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है यहां पे, तो ये कुछ अल्कोहल का अगर फंडामेंटल देखूं तो इसका भी नेचर कुछ इसी तरीके से होगा। जल्दी बताओ, इसी तरीके से होगा। अच्छा हाँ सर, इसी तरीके से होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कन्वर्जन मेरे क्लास तुमने अटेंड किया हो तो बना लोगे क्वेश्चन, अगर तुमने नहीं किया तो तुमसे नहीं बनेगा, गारंटी देता हूं। सुनो मेरे ध्यान से। तो यहां पे अब बात यह है कि ये जो अल्कोहल आ गया, मतलब OH ग्रुप आ गया, ठीक है, OH आ गया। अब जैसे स्टार्टिंग में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहले पढ़ाया था फ्रॉम अल्कोहल। क्या पढ़ाया था, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे चेंज करना, ये तो अल्काइल हैलाइड ही तो है। देखो ध्यान से, ये तो क्या है, अल्काइल हैलाइड ही है। हमें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में चेंज करना है, तो हमें कौन सा रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, दो रिएजेंट बता दूंगा, दो रिएजेंट। पहला फर्स्ट, पहला करोगे HCl डालोगे इसमें, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बेटा, ये आपने पढ़ा था ना कि अल्काइल हैलाइड, सुनो ध्यान से, अल्कोहल रिएक्ट क्या करता है HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म ऑफ RCl एंड क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यही तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन है, अल्काइल हैलाइड है बेटा, यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ही तो है। अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड में चेंज करना है, तो ये भी हमारा क्या होता है, देखो ना, ये अल्कोहल है, ये अल्काइल हैलाइड है, सिंपल पर्सपेक्टिव है। तो इससे भी आप कर सकते हो। दूसरा और ऑप्शन मैं देता हूं, सुनो ध्यान से, दूसरा एक और ऑप्शन देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। दूसरे से किससे बन सकता है, दूसरा किससे बन सकता है भाई, तो दूसरा बन सकता है, अगर इसमें क्या करो आप, इसमें क्या करो, इसमें आप HCl तो डालो ही डालो, साथ में सुनो ध्यान से, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया इसमें, अगर आपने क्या किया इसमें, एक बार और क्या करो कि यहां पे HCl डालो ही डालो, लेकिन साथ में एक चीज और डाल दो, कंसंट्रेटेड, क्या डालो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये सर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहां से लेके आ गए सर, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहां से आप लेके आ गए,
देखो यहां से मतलब अनहाइड्रस ZnCl2 है ना बेटा, इससे आप बना सकते हो एल्काइल हैलाइड, लेकिन आप इससे भी बना सकते हो। क्या होता है आप सुन ध्यान से, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सुनो ध्यान से, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये क्या करता है वाटर को अल्कोहल से, क्या होता है सुनो ध्यान से, अल्कोहल से, लिख लेना ध्यान से मेरी बात बता रहा हूं, अल्कोहल से वाटर को रिमूव करता है, वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है। बात समझ में आ रही है, वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है। क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा रिएजेंट है, एक ऐसा रिएजेंट है जो अल्कोहल में से वाटर को बाहर निकाल देता है, जो अल्कोहल में से क्या करता है, वाटर को बाहर निकाल देता है। तो अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं मैं कि यहां से अगर HCl मैंने डाला तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, H+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, और यहां से देखो, यहां से ध्यान से H+ का OH- का निकल क्या हो जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा। और जहां से OH गया है तो वहां पे एक क्या है बेटा, एक खाली है कि नहीं खाली है, देखो ध्यान से, ये वाला एक वाला बॉन्ड खाली है कि नहीं खाली, तो वो क्या होगा, Cl आके यहां पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ इसी तरीके से CH3 बन जाएगा, और यहां पे CH, और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर Cl लगा रहा हूं तो Cl हो जाएगा, यहां पे Br लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, Br, जल्दी ध्यान सुन ध्यान से, यहां पे Br लगाऊंगा तो क्या होगा, Br लगेगा, यहां पे Cl लगाऊंगा तो Cl। अगर मान लो तुमसे यहां पे ब्रोमीन ना जाके क्या पूछ दे, क्लोरीन पूछ देता, तो तुम क्लोरीन वाला फंडामेंटल यूज कर देते। कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? अरे एक चीज और सुनो ध्यान से मेरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, यहां पे ये इससे नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, इससे लिए सॉरी, सुनो ध्यान से, एक चीज सुन लो, एक चीज सुन लो भाई ध्यान से, थोड़ा सा एक चीज, एक दिमाग में अच्छा चीज क्लिक किया है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा समझो। यहां पे आप यहां पे क्या करो, HBr डालो, क्या डाल दो यहां पे, HBr डालो, सॉरी फॉर दैट, पहला सॉरी फॉर दैट, ओके। कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग में एक चीज और अच्छा क्लिक किया, सुनो ध्यान से, ये क्योंकि सबसे बेस्ट होगा ये, आपने ये सुना होगा, आपने ये देखा होगा, क्योंकि जब हम अल्कोहल में रिएक्शन करा रहे थे ना, अल्कोहल में, तो ज्यादातर HCl का रिएक्शन बहुत करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे HBr का रिएक्शन हम नहीं करवा सकते इसके साथ। सुन ध्यान से, अनहाइड्रस ZnCl2, सुन मेरी बात ध्यान से, ZnCl2 ये सिर्फ क्या करेगा, तो एल्काइल में मतलब कि क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन में चेंज करेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। सुन मेरी बात ध्यान से, लेकिन यही HBr के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो कैसे होगा सर, तो सिंपल सा क्या करना, यहाँ पे HBr डाल देना, क्या डाल देना यहाँ पे, इसमें, इस अल्कोहल में HBr डाल देना, और HBr डालने के बाद से इसमें क्या करना, इसमें कंसंट्रेट, इसमें क्या करना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना, H2SO4, क्या डाल देना, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मैंने बताया जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब ये H+ में टूटेगा और ये Br- में टूट जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा, वाटर को लेके चला जाएगा, और Br क्या करेगा, फिर यहां से आके इस पे अटैक कर देगा, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बेस्ट है, मेरी बात सुनो। तो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, किससे बनाना था, तो अल्कोहल से। किस तरह का अल्कोहल, तो जिस तरीके का प्रोडक्ट है उसी तरीके का हम क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, ठीक है। सॉरी, समझ में आई मेरी बात, जिस तरीके का अल्काइल हैलाइड है उसी तरीके का क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे। अब बात हमारी आती है कि कौन सा रिएजेंट डाले तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ये जरूरी है। यहां तक अगर बात क्लियर हो तो समझ में आ गया, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना मैं, ठीक है। इसके बाद से आता है टट ब्यूटाइल क्लोराइड, यहां देख लेते हैं, सेकेंड नंबर पे आता है टट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब मेरी बात समझना, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होगा, समझो मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट बात है, टट ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, ये प्रोडक्ट है, क्या है ये प्रोडक्ट है, हमें पता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। समझ मेरी बात ध्यान से बेटा, क्या है, प्रोडक्ट है। तो पहले प्रोडक्ट को बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या बनेगा। टट ब्यूटाइल क्या होता है, यहां पे देखो, यहां पे भी CH3, टट मतलब 3 अल्काइल ग्रुप क्या होगा, एक कार्बन पे अटैच होगा, 3 अल्काइल ग्रुप क्या होगा, एक कार्बन पे अटैच होगा, और यहां पे क्या क्लोराइड है तो Cl लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड टट ब्यूटाइल क्लोराइड। आगे बात समझ में।
अच्छा, हमें क्या सर पता चल गया? तो हमें तो पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट किस तरीके का है। अब मैंने ये बोला जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा उसी तरीके का क्या होगा, रिएक्टेंट हमारे पास होगा। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या करें सर, कुछ खेल खेलते हैं इसमें। क्या खेल खेलेंगे सर? तो देखो ध्यान से, अगर टट ब्यूटाइल क्लोराइड है तो मैं टट ब्यूटाइल एल्कोहल लेता हूं। मैं क्या लूंगा? टट ब्यूटाइल क्या लूंगा? एल्कोहल लूंगा। अरे सर ऐसे कैसे, सर ऐसे कैसे? ठीक है, मैंने बोला मैं भी जैसा है वैसा ही लूंगा। क्या दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो कुछ नहीं करना। जैसे तुमको एल्कोहल में पहले एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में चेंज करना सिखाया था, जस्ट लाइक यहां पे भी कर देना। क्या करेगा भाई, क्या करेगा? तो यहां पे रिएक्ट करोगे HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में करोगे? तो अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन। ZnCl2 के प्रेजेंस में फिर से वही काम, ये H प्लस में होगा, ये Cl माइनस में। ये जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं मैं, तो मैंने मैकेनिज्म नहीं पूछता। जब ये बाहर हो जाएगा तो Cl यहां पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से। क्या है मेरी बात समझ में आई? तो कन्वर्जन का क्वेश्चन में आपको रिएजेंट बहुत मायने रखता है। एक भी रिएजेंट गलत रखा सब गलत हो जाएगा, सारा किए करा पे पानी फिर जाएगा। याद रखना, देखो ध्यान से याद रखो कि जब Br, देखो Br बनाने के लिए सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट था उसमें, एक NaBr और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था। अरे प्लीज बेटा देख ले ध्यान से, इसलिए मैं बोलता हूं रिवीजन नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। रिवीजन नहीं किया तो बहुत क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देख बेटा ध्यान से, देख बेटा ध्यान से, यहां पे देख। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? ओह हाँ, देखो ध्यान से, ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। देखो ध्यान से, इसलिए बोल रहा हूं प्लीज जाके सारा ये चीजें रिवीजन करें, रिवीजन करो भाई। देखो ये देखो, देखो सिर्फ ClCl अल्काइल हैलाइड एल्कोहल, मतलब देखो ध्यान से RCl ये सब चीज चल रहा था। देखो ध्यान से, यहां पे सिर्फ एक ही रिएक्शन, एक यहां पे रिएक्शन है भाई, क्या ब्रोमीन में चेंज करने का क्राइटेरिया कि आप क्या करोगे, एल्कोहल को रिएक्ट कराओगे सोडियम ब्रोमाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ऑफ RBr एंड देन NaOH निकल जाएगा। और साथ में एक और चीज निकल जाएगा, अगर लिखना चाहो तो H हो जाएगा, यहाँ पे HSO4 SSO3 हो जाएगा ना, HSO4 हाँ HSO4 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे भी एक चीज कर सकते हो। तो ये सारा चीजों को क्या करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये सब चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। तो सारा चीजें तो वही है, सारा चीजें तो क्या है, वही है, रिएक्शन की पार्ट जो बता रहा हूं मैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चल समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तीसरा क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमो क्या हो गया, प्रोपेन। अब ये 2 ब्रोमोप्रोपेन के समझना, फिर से ये क्या दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे प्रोपेन, तो यहां पे लिखेंगे मेथ एथ प्रोप। ठीक है, एक सेकंड अच्छे तरीके से लिखता हूं। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखता हूं। यहां क्या होगा, CH3 हो जाएगा, यहां क्या होगा CH, यहां क्या लग जाएगा, क्या हो, ब्रोमीन है ना 2 पे, हाँ पे, यहां पे क्या हो जाएगा CH3 मेथ एथ प्रोप। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास दिख गया। हाँ चीज दिख गया। अब हमें सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, जैसा देश वैसा भेष। सुन मेरी बात ध्यान से बेटा, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा प्रोडक्ट वैसा ही रिएक्टेंट होगा। यस या नो जल्दी बताओ, जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा ही रिएक्टेंट होगा। हाँ जी ठीक है, तो हमने अल्कोहल का जो रिएक्टेंट लिया, थोड़ा सा दूर लिखता हूं ताकि मजा आ जाए। देखो ध्यान से, तो यहां पे मैंने जो लिया CH3 CH, यहां क्या लगाया OH, और यहां क्या लगा दिया हमने CH3। अब देखो ध्यान से, मैं इसको एक स्टेप में भी कर सकता हूं, 2 स्टेप में भी कर सकता हूं। यस बिल्कुल, इसको 2 तरीका बताऊंगा, 2 तरीका बताऊंगा। सुन मेरी बात ध्यान से, 2 तरीका। पहली बात क्या करेगा, पहली बात क्या करेगा, रेड फॉस्फोरस डाल दे बेटा। व्हाट इज दिस मैन, रेड फॉस्फोरस डाल दे। रेड फॉस्फोरस, और क्या होता है हमने पढ़ा था, रेड फॉस्फोरस, और यहां पे क्या डालेंगे हम, Br2। क्या डालेंगे, Br2। ठीक है, यही काम किसके लिए कर सकते हो, यही काम किसके लिए कर सकते हो, आयोडीन के लिए भी कर सकते हो। यहां पे Br2 डाल दोगे तो हमारा प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया। जी हां, एक स्टेप में। किसका खेल है, तो जिसने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा होगा मेरे से बेटा, वो फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, फटाक से। मैं हमेशा से बोलता हूं, कॉन्सेप्ट इज द किंग। आपका कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए बेस्ट है, आपने कॉन्सेप्ट को चुना है, तो आप बहुत बेहतरीन कर जाओगे। एक तो ये भी कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, और में क्या कर सकते हो, सिंपल सा है। आप यहां पे लोगे CH3 CH, और क्या लोगे CH3, और यहां पे लगाए OH,
इसमें आप क्या डाल दो, NaBr, क्या डाल दो यहाँ पे, NaBr, और साथ में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हमेशा हमें मेजर प्रोडक्ट की बनाना होती है, तो इससे भी बन जाएगा। मैं बोलता हूँ जो इजी है उसको क्यों नहीं ले रहे, तो ये दोनों से आप क्या कर सकते हो, ये बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिससे बनाना चाहो उससे बना सकते हो। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये आपको बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन ये आपको बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूं, मैं इसके बाद इथाइल आयोडाइड, क्या है, इथाइल आयोडाइड। चलो ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पांचवा, चौथा आपको करना, याद रखना उसी तरीके का है तो कर लोगे। तो पांचवा नंबर क्या है हमारे पास, क्या है, अरे इथाइल आयोडाइड था ना, ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, ऐसा ही था ना कुछ, देख लेते हैं, ये क्या होता हमारा, आयोडाइड। ठीक है, तो इथाइल आयोडाइड हमारे पास दिया हुआ है। अब मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इंपॉर्टेंट बात कुछ इस तरीके से है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है इथाइल आयोडाइड, तो क्या करेंगे यहाँ पे CH3 CH2 और क्या लेंगे यहाँ पे I ले लेंगे। अब मेरी बात समझ गई, ध्यान से मेरी बात समझना ध्यान से, इसका मतलब जैसा देश वैसा भेष, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एरो लगा दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो मैं भी अल्कोहल जो लूंगा वो क्या लूंगा, कुछ इसी तरीके का लूंगा, CH3 CH2 OH, क्योंकि सारा खेल किससे चल रहा है, अल्कोहल से चल रहा है। ठीक है, अब मुझे तुझे एक चीज करना पड़ेगा, क्या तू सुन ध्यान से, मैं इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर दूंगा, मैं डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूं, मैं डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर दूंगा, कर दे रहा हूं ले भाई ने। मैं क्या करूंगा इसमें, फिर से वही काम, रेड फॉस्फोरस डाल दूंगा, रेड फॉस्फोरस डाल दूंगा और I2 के साथ रिएक्शन करा दूंगा। ठीक है, I2 के साथ क्या करूंगा, रिएक्शन करा दूंगा। लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा मत करना, ठीक है ना, मजा नहीं आता इससे, फील नहीं आता है। तो फील क्या लेगा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पूरा टॉपिक रिवीजन करा दूं। क्या कर दूं, जो टॉपिक में जितने कन्वर्जन का क्वेश्चन है वो सारा टॉपिक मैंने करा देना, वैसे कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में चेंज करूंगा। क्या बात मेरी समझ में आई? तो क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें मैं डालूंगा HCl, क्या डालूंगा इसमें, HCl, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूंगा। क्लियर? तो जब रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी Cl बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, Cl बन जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। ये अभी तुमने पढ़ा। क्लियर बात समझ में आई, क्लियर बात समझ में आई। अब क्या होगा सर, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन गया और ये भी क्या, अल्काइल हैलाइड। अभी तुमने पढ़ा है कि अगर मुझे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड में चेंज करना है तो हमें हाइड्रोजन एक्सचेंज को पढ़ा आपने। अब हाइड्रोजन एक्सचेंज में देखो ध्यान से कि आपको कहां जाना, आयोडीन के पास जाना है। अब आयोडीन के पास जाना है मतलब क्या हमारा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड। देखो ध्यान से, देख बेटा ध्यान से, तेरे को सारा चीज फील करा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्लीज मेरी चीजों को फोकस करके पढ़ाई करो। ठीक है, यहां देखो बेटा, यहां पे हमारे पास CH3Cl था, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा, क्या बन गया, आयोडोमीथेन बन गया। देखो ध्यान से, वही खेल सोडियम आयोडाइड के साथ क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करा देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे हम, सोडियम आयोडाइड। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ, इसके साथ। देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 I बन जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई तो प्लीज इस पे जरूर ध्यान देना, ताकि मैं सारा के साथ एक बार जो भी कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको बता दूं। क्लियर, फटाफट क्लियर हो गया। चलो ठीक है, देखो बेशक टाइम लगे, 1.5x पे देख लो भाई, 1.2x पे, जिस पे समझ रहा है, 2x पे समझ में आ रहा है 2x पे देख लो भाई, जैसे समझ में आ रहा है उससे देखो, लेकिन प्लीज जरूर ध्यान से पढ़ो और ध्यान से देखो जिससे समझ में आए। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-फ्लोरोप्रोपेन। क्या है हमारे पास, 1-फ्लोरोप्रोपेन। ये यही कर दूं क्या, चलो ठीक है, यहां कर देता हूं, मैं यही कर देता हूं इसको। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1-फ्लोरोप्रोपेन, इसका कर रहा हूं मैं। तो 1-फ्लोरोप्रोपेन, जैसा देश वैसा भेष, तो यहां पे क्या होगा, मेथ एथ और क्या होगा यहाँ पे, प्रोप हो जाएगा। और यहां पे क्या लगा दिया, F लगा दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या फूल दिख रहा है क्या, अरे वाह फूल दिख रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे भाई यहाँ पे, तो हमारे पास फिर से क्या होगा, अल्कोहल। क्या होगा, हमने अल्कोहल लिया, जैसा देश वैसा भेष, जैसा मैंने बोला। अब अल्कोहल जो ले रहे हैं सेम क्राइटेरिया इसमें भी होगा। कैसे लेंगे हम अल्कोहल, CH3 CH2
एंड CH2OH, ये ले लिया हमने। अब इस एल्कोहल को मैं क्या करूंगा, मुझे क्या फ्लोरीन में चेंज करना है, OH को किस में चेंज करना है, फ्लोरीन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, फिर से वो हाइड्रोजन एक्सचेंज वाला लगाएंगे। लेकिन अब फ्लोरीन के पास जाना, आयोडीन के पास जाता तो फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, आयोडीन के पास जाऊंगा तो फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, हाइड्रोजन एक्सचेंज कराऊंगा। लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ जाऊंगा तो स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्लोरीन के साथ जाऊंगा तो स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर बात समझ में आ रही है मेरी? अब सुन मेरी बात ध्यान से। अब देखो सुनो, अब करोगे क्या आप कि यहां पे सबसे पहले तो इसको हाइड्रोजन एल्काइल हैलाइड में चेंज करोगे। किसी भी एल्काइल हैलाइड में चेंज करो, Cl में, Br में चेंज कर सकते हो, किसी में भी। हमने क्या कर दिया, हमने बोला अच्छा ठीक है सर, ऐसी बात, मुझे किससे इजी लगेगा, कौन सा एल्काइल हैलाइड में चेंज करना इजी लगेगा? मैंने बोला क्लोरीन वाला सबसे बेस्ट है। तो आप क्या करोगे, यहां पे HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, HCl के साथ क्या करोगे, रिएक्शन करा दोगे। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो ZnCl2 के प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब ये रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, फिर से वही CH3 CH2 एंड CH2Cl बन जाएगा। देखो मिला कि नहीं मिला? अब बस क्या करोगे यहां पे इस वाले केस में, अब क्या करोगे यहां पे, तो यहां पे रिएक्शन करा दो AgF के साथ, स्वार्ट्स रिएक्शन लग जाएगा ना। देखो ध्यान से, स्वार्ट्स रिएक्शन लग जाएगा। AgF के साथ क्या करोगे, रिएक्शन करा दो, CH3 CH2 CH2Cl रिएक्ट विद AgF टू फॉर्म ऑफ फ्लोरो। आगे नहीं आगे बस बात समझ आ रही है? तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे फ्लोरोप्रोपेन बन गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो प्लीज यही सब चीज क्या होता है, कन्वर्जन होता है। आपको हर टॉपिक से क्या करा दिया मैंने, क्लियर करा दिया कि भाई देख लो ये चीजें आपके पास मिलेगी। क्वेश्चन इस तरीके से कन्वर्जन के क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो प्लीज इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले और खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो भाई। जितना प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक में उतना अच्छे नंबर लेके आओगे। याद रखना कि आज प्रैक्टिस नहीं करा तो कल भूल जाओगे। ऑर्गेनिक का ये है कि अगर आज आपने रिवीजन नहीं करा, आज आपने प्रैक्टिस नहीं करा, कल आपको दिखाई भी नहीं दूंगी। ऐसा वाला फॉर्मेट क्या बोलता है, ऑर्गेनिक बोलता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? चलो यहां तक अगर मेरी बात समझ में अगर आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। देखो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। देखो ये हुआ, फटाफट ये ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है भाई, बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास आया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन। बहुत जल्द खत्म कर दूंगा बेटा, देख क्यों, रीजन क्या मैं बताता हूं जल्दी खत्म करना। क्योंकि बच्चे सोचते हैं सर बार बार सर लिख रहे हैं, टाइम पास लिखते जा रहे हैं। भाई लिख लिख के पढ़ाने में मुझे भी फील आता है, मुझे मजा आता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये सर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा 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 वाला फंडामेंटल मुझे करने में मजा नहीं आता। जो मजा लिख लिख के पढ़ाने में हो वो यहां से पढ़ पढ़ के पीपीटी पे कराने में मजा नहीं। इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि आपको लिख लिख के पढ़ाओ। ठीक है, बट बच्चों का यही होता है, नहीं सर प्लीज थोड़ा सा जल्दी करा दे, यूटी आ रहा है, ये आ रहा है। हम ठीक बात करा देंगे, हम टेंशन नहीं लेने का। तो अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन पढ़ रहे हैं, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, एराइल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे भाई, एराइल हैलाइड पढ़ने वाले हैं। एराइल हैलाइड का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। एराइल हैलाइड कौन सा एराइल हैलाइड, तो भाई देखो ध्यान से, ये हमारा एराइल हैलाइड का क्या रहा स्ट्रक्चर। बेंजीन बना देंगे, बेंजीन पे डायरेक्ट अगर X अटैच है, X का मतलब क्या हो सकता है, X का मतलब हो सकता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये अटैच होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलेंगे भाई। तो बेसिकली ये क्या है, एराइल हैलाइड है। हमें एराइल हैलाइड प्रिपरेशन करना है। तो किस किस से प्रिपरेशन होता है, पहला नंबर 1 फर्स्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ी देर में समझाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है भाई, डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अमाइंस चैप्टर में भी इसको आपको पढ़ना है। तो डाइजोनियम सॉल्ट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है हमारा कि कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन, इसको भी हम देख लेंगे भाई। ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इन इन चारों से हम हेलोअरीन का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम एराइल हैलाइड का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। क्या ये चीज है, फटाफट नोट डाउन करना है तो भाई स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ी देर साइड हटूंगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, गुड। स्क्रीनशॉट लेना, अगर नोट डाउन नहीं किया तो। सबसे पहली बात,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस थोड़ी सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ध्यान समझना, थोड़ी देर में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद से आगे और बताऊंगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये वाटर, समझो मेरी बात ध्यान से, क्या हमारे पास ये वाटर दिया हुआ, ये जो वाटर हमारे पास है, जब इस वाटर को तोड़ रहे हैं, जब इस वाटर को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो जब तोड़ते हैं तो ये क्या होता है, ये H+ में बनता है और क्या बनता है, एक OH- में बनता है। ठीक है, ये जो OH- है, ये जो OH- है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हैं, चलो न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और जो H+ है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। अरे क्या हो रहा है आजकल में, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है। तो अब समझ में आया कि जो H+ वाला, मतलब जो भी एलिमेंट प्लस वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, जिसपे माइनस का चार्ज होता है उस पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छा अटैकिंग रिएजेंट होता है। क्या बात, हाँ जी, दोनों बहुत अच्छा अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैक करता है। एक कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है और एक कार्बोएनाइन पे अटैक करता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, एक कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। कार्बोकेटाइन कौन, कार्बोकेटाइन क्या होता है, अरे सर कार्बोकेटाइन समझ में आया, C+ इज द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। क्या आप कब पढ़ोगे, जब SN1 SN2 रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा तब आपको फील आएगा। क्लियर। H+ जो होता है वो क्या होता है भाई, कार्बोएनाइन पे अटैक करता है, लेकिन इसका फंडामेंटल और भी आपको समझने को मिलेगा, कैसे करता है, क्या करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है, चलते यहां तक अगर समझ में देखो बेटा आ गया, तो आप थोड़ा सा फील्डिंग सेट करते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक समझ में आया कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है जिसपे E पॉजिटिव, मतलब जो भी एलिमेंट है पॉजिटिव। इसे और डीपली हम समझेंगे चीजों को लेके, लेकिन अभी चीजों को धीरे धीरे समझ लेते हैं। ओके, क्लियर। चलो, अब यहां बोला इलेक्ट्रोफिलिक जो है, मतलब E+ जो है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑफ अरीन। क्या करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मेरी बात समझ ध्यान से, मेरी बात समझो, जब ये सब्स्टिट्यूशन की बात आती है ना, कि किसी चीज को मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं, कोई चीज रखने जा रहा हूं, तो याद रखना उसमें से कुछ हटाया भी जाता है। जैसे मान लो कि 2 कुर्सी यहां पे रखी हुई है, 2 चेयर रखी हुई है यहां पे, मैं तीसरा चेयर लेके आ रहा हूं जो मुझे पसंद है। भाई लेके आया, हमने देखा अरे यहां पे तो दो चेयर ऑलरेडी पड़ी हुई है। अच्छा चलो एक चेयर को बाहर करते, तभी तो एक चेयर रखूंगा मैं, क्योंकि उसके पास उतना जगह नहीं है। तो क्या करेगा, पहले वाले चेयर को उठा के साइड कर देगा और खुद जाके उसमें ऐड होगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? हाँ, क्लियर समझ में आ रही? मतलब क्या कि ऑलरेडी पहले से 2 यहां पे क्या है भाई, 2 चेयर रखी हुई है, लेकिन हुआ क्या कि मुझे जो चेयर पसंद है मैं वो चेयर लेके आया। जैसे लेके आया मैंने देखा अरे सामने तो 2 चेयर रखी हुई है, जगह तो खाली ही नहीं है। अच्छा खाली नहीं है तो खाली करना पड़ेगा, तो सिर्फ क्या करूंगा, मैं वहां से एक चेयर को हटा दूंगा और फिर अपना चेयर वहां पे लाके लगा दूंगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चल अब मेरी बात समझ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा क्या, खेल वही है। देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, हमने क्या हुआ बेंजीन। देखो अरीन कैसे बनेगा, हेलो अरीन कैसे बनेगा भाई, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी तो बेंजीन बनेगा, मतलब हेलो अरीन बनेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा कौन होता है, बेंजीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हकल्स रूल जो फॉलो करता है, जो सिमेट्रिकल होता है, बहुत सारा चीज देखना होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह सब देखना होता है। बट यहां पे सुनो, तो यहां पे हमने बेंजीन बनाया। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, मतलब 6 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर बात समझ? अच्छा ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से, मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूं, बहुत प्यार से, ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ाता हूं। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ चलिए क्लियर हो रहा है। अब होगा क्या, यहाँ पे X2 है, तो मैंने हमेशा से बोला कि X2 को कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ क्या, ये भी अपना कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे, सिंपल। ठीक है, अब मान लो क्या होता है, इस X को, ये X क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसके पास नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक, अब ये X जाएगा, बोलेगा अरे भाई ये तो देखो, ये तो जगह ही खाली नहीं है, ये तो अरे बेंजीन स्टेबल होता है कि नहीं होता, बहुत स्टेबल होता है बेंजीन क्या है, स्टेबल है। अब बेंजीन स्टेबल है, सारे उसके बॉन्ड फुलफिल है क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ उसमें। अब क्या होगा कि एक बोल रहा है कि भाई मुझे तो यहां पे ऐड होना ही है, मुझे बेंजीन में ऐड होना ही है। तो जैसे चेयर वाला एग्जांपल दिया था, अब यहां पे हाइड्रोजन आ रहा है, ऐसे हाइड्रोजन आ रहा है, देख रहा, अरे
ये तो पहले से स्टेबल, अच्छी बात है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं, यहीं पे ऐड होना है, मुझे यहीं पे ऐड होना है। तो क्या करोगे आप? तो क्या आएगा? अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन तुमको तो उठा के फेंकेंगे यहां से। हाँ जी बिल्कुल नोबिता, ऐसे उठाएंगे और धै से आएगा, उठा के फेंक देगा हाइड्रोजन को। एग्जाम्पल समझा रहा हूं। और उसके लिए कौन काम करेगा? अनहाइड्रस FeCl3। जी हाँ बिल्कुल, FeCl3 ही तो सारा काम करने वाला है। अरे एनर्जी देने के लिए, मतलब उसको उठा के हटाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी हम एफर्ट जो लगा रहे हैं ना, वो एफर्ट ये लगाएगा, और ये एफर्ट लगा के उसका दोस्ती समझता है। अरे दोस्त हटा ना इसको, मैं भी आना चाहूं यहां, ठीक है, बात समझ मेरी बात ध्यान से। चेयर को हटाएगा दोस्त, वो चेयर आके लगाएगा, समझ मेरी बात ध्यान से। अब सुन ध्यान से, क्या होगा, ये X, जब ये हाइड्रोजन जब यहां से हटेगा, कैसे हटेगा हाइड्रोजन? अरे मैं तेरे को बताऊं मैकेनिज्म, पूरी की पूरी मैकेनिज्म बताऊं, रिकॉर्ड हो रही है अच्छे से? हाँ, पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। क्लियर? ठीक ओके। तो हमारे पास क्या हो गया, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो HX बन के बाहर हो जाएगा। देख ध्यान से, HX बन गया, ये हाइड्रोजन एक जाके वहां पे अटैच हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास? हेलोअरीन। क्या बन गया? हेलोअरीन। अरे हेलोअरीन, यस बिल्कुल सही बात। या फिर एराइल हेलाइड बोल सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। क्या बन गया? एराइल हेलाइड। क्या बन गया? एराइल हेलाइड फॉर्म कर गया। क्लियर। ये आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब सुनो थोड़ा सा ध्यान सुनो, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? अनहाइड्रस FeCl3 Fe-Br2। अब यहाँ पे X क्या ले सकते हैं? अरे बहुत अच्छी बात है सर, आपने पहले नहीं बताई थी। यहाँ पे X या तो Cl2 ले सकते हैं, नहीं तो Br2 ले सकते हैं। बाकी I2 आप नहीं ले सकते हैं, इसका रीजन बताऊंगा। आप F2 नहीं ले सकते, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। ये I2 और F2 नहीं ले सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ Cl2 Br2 ही ले सकते हैं। ये क्यों नहीं ले सकते हैं? बस थोड़ा सा धैर्य रखना, इसको तो ऐसा बताऊंगा कि फील आ जाएगा, टच कर जाएगा यहां तक कि एक्चुअली में तूने कुछ आज समझा, ऐसा वाला समझाऊंगा वहां पे। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा यहां पे एक और चीज देख लो, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये हमने क्या हुआ, बेंजीन लिया। अब यहां से मैं Cl2 के साथ अटैच कर, Cl2 रिएक्शन कराना चाहता हूं विद प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, समझना मेरे ध्यान से, अनहाइड्रस FeCl3। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे FeCl3 लगा दिया, अगर यहाँ पे Br2 लगाते तो FeBr3 लगा देते। क्लियर, ठीक है। क्या होगा? एक Cl3 यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये क्या हो रहा है रे, कुछ हो रहा है क्या गड़बड़ इसमें? ये जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर देगा, और HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और ये Cl लग जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? ये क्लोरोबेंजीन। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, मजा आ रहा होगा। देखो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि बहुत ही तरीके से नहीं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत तरीके से, बस तुम समझते जाओ, सीखते जाओ। मुझे सिखाना है, मैं सच बोलूं ना, मैं ऐसा टीचर हूं, मैं सिखाना चाहता हूं बच्चों को कि बेटा सीखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटवाना नहीं चाहता, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं है। रटवाने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, रटने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, सब चीज़ ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी बताओ, यहाँ तक चीज़ों को समझ में आया? चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, ये चीज अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ये सोचो कि एक्चुअली में ऐसा हुआ कैसे, कि ये Cl आके इसको हटा, ये Cl इसको हटाया क्या? ऐसा नहीं है, ये Cl इसको नहीं हटाया। किसका खेल है? सबका इसका खेल है। सर ये क्या खेला है? तो इस खेले को अब हम समझाते हैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू से। आ जाओ। मैकेनिज्म ऑफ हाइलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। मैकेनिज्म हाइलोजेनेशन क्या मतलब? या तो हम Cl2 लेंगे, नहीं तो हम क्या लेंगे भाई, Br2 लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑफ बेंजीन समझाएंगे, जो एराइल हैलाइड बनता है ना, वो बताएंगे आपको। अब सुनो ध्यान से, मैं Cl2 ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, Cl2 ले रहा हूं। समझना मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे Cl2 Cl ले लिया ऐसे करके, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे मैं FeCl3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक और बात, 11th क्लास का एक और चीज इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है? लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्या लेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सुन ध्यान से मेरी बात बेटा, लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा तो यहां बनेगा Cl पॉजिटिव और यहां पे आ जाएगा FeCl4 और क्या होगा? यहां पे नेगेटिव बन जाएगा। ये FeCl3 लुईस एसिड होने के वजह से ये जो Cl2 था उसमें से एक Cl को अपने पास खींच लिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो ये अकेला पड़ गया, मतलब इसमें वैकेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। जब वैकेंट और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो इसपे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। कंसेप्ट समझ में आया क्या? कैसे इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट हुआ, कैसे E+ बन गया हमारे पास, कैसे Cl+ बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहला स्टेप समझ में आ गया। तो दूसरा स्टेप, ठीक है, क्या हुआ? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक कैसे जनरेट हुआ? तो हमने देखा क्या? Cl रिएक्ट विद FeCl3। FeCl3 क्या होता है? लुईस एसिड होती है। लुईस एसिड होती है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचा, क्या बचा? Cl+ बचा और उस पर क्या हो जाएगा? FeCl4- हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा? अटैक ऑफ दिस E ऑन दिस रिंग। सुनो ध्यान से। तो हमने कुछ इस तरीके से रिंग बनाया, ठीक है, इस तरीके से हमने रिंग बना दिया। यहां 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 डबल बॉन्ड है, यहां हमारे पास H है। समझना मेरी बात ध्यान से। यहां पे हमारा C+ है। क्लियर 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 बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पे ठीक है। अब क्या करेगा? देखो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। अरे दोनों एक ही जैसा है क्या? एक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है। समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है। अरे एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सुनो ध्यान से। अब क्या होगा? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास ऐसे लेगा, अट्रैक्ट कर, मतलब करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा हमारे पास? क्या फॉर्म करेगा? सुनो ध्यान से। कुछ इस तरीके से होगा क्या कि यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से देखो ध्यान से। क्या होगा? ये बॉन्ड टूटा, तो जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक, देखो, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ और एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ। जब ये बॉन्ड टूटा तो जब बॉन्ड टूटा, न्यू फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, तो ये कहाँ पे गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो गया? खाली हो गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, खाली हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आके यहाँ पे लग जाएगा। देखो ये पॉजिटिव आके लग गया, ये Cl स्टेबल हो गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया। अब क्या हुआ? अब ये जो कंपाउंड है बेसिकली क्या करेगा? अब ये तो अनस्टेबल शो करना शुरू कर देगा। क्या शुरू करेगा? अनस्टेबल। बेंजीन पे पॉजिटिव आ गया भैया, बहुत तहलका मच जाएगा। तो क्या होगा भाई? ये अपने को स्टेबल करना चाहेगा और स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। बहुत बढ़िया। क्या करेगा? रेजोनेंस करना शुरू करेगा। अब रेजोनेंस क्या होता है? जब किसी बेंजीन पे पॉजिटिव आती है, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब किसी बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है तो रेजोनेंस अंदर चलता है, रेजोनेंस अंदर की ओर चलता है, अंदर से चलता है। और जब अगर किसी पे क्या होती है? बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आती है तो बाहर से रेजोनेंस करता है। क्या करता है? बाहर से रेजोनेंस करता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब ये अंदर से क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? अंदर से। ये क्या करेगा? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्या करेगा? ठीक है, ये देखो, वैकेंट। प्लस का मतलब क्या हुआ? वैकेंट, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो उसको खाली फुलफिल करने के लिए क्या जाएगा? अरे यार, फुलफिल करने के लिए क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब ये यहां पे जाएगा तो कुछ रेजोनेंस इस तरीके से होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। रेजोनेंस थोड़ा सा दिखा देता हूं, कमाल, रेजोनेंस का कमाल दिखा देता हूं मैं। सुन लो, थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप रेजोनेंस का फील ले सकें। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे H था, यहाँ पे Cl हो गया हमारे पास, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। अब थोड़ा सा रेजोनेंस का फीलिंग दिखाना चाहता हूं मैं आपको कि एक्चुअली मैं रेजोनेंस कैसा फील कर रहा हूँ। ये क्या करेगा? इसको जाए, क्योंकि प्लस है ना, वैकेंट इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अंदर जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। तो जब ये गया ऐसे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, ये जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव अब कहाँ जाएगा? यहाँ पे भग के आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। ये जैसा है वैसा ही रहने वाले हैं। फिर क्या होगा? फिर घटनाएं घटेगी क्या?
अब ये वाला बॉन्ड आके इस पे अटैक कर देगा, ठीक है, ताकि क्या करो इसको, देखो अटैक करने का मतलब क्या मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? स्टेबल करना चाहेगा। तो कुछ इस तरीके से फिर से अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे क्या जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव पहुंच जाएगा और यहाँ क्या लग जाए? H और क्या लग गया? Cl। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये जितने भी देख रहे हो, ये सब क्या होते हैं? अभी अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट में है, रेजोनेंस कर रहे हैं, अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। और जब स्टेबल होने की जब कोशिश करते हैं तो इसके बाद से बनता है हाइब्रिड। क्या बनता है? हाइब्रिड बनता है। क्या बनता है? हाइब्रिड। और वो हाइब्रिड जो बनता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। याद रखना, ये H हो गया, ये हमारे पास Cl हो गया, और यहाँ पे देखो, यहां स्टार्टिंग में पॉजिटिव यहां थी, अब स्टार्टिंग में पॉजिटिव यहां पे आ गई, मतलब यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव। मैं इसको क्या बनाऊंगा? कुछ इस जैसे डॉटेड लाइन बना दूंगा। अरे अच्छा सा नहीं बना रहे, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन यहां तक ले जाऊंगा, यहां पे क्या लगा दूंगा? पॉजिटिव। ये हाइब्रिड। और जो हाइब्रिड होता है, जो हाइब्रिड होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेबल हो जाएगा, ये अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्या दिखा दिया कि भाई इस तरीके से रेजोनेंस करके हाइब्रिड बनता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब ये जो हाइब्रिड बना है ना, अब हाइब्रिड क्या करेगा? ये यहाँ पे अब क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H आयंस बाय द न्यूक्लियोफाइल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। वैसे देखो, इसको आप बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बात समझ में आ रही है? कभी क्वेश्चन पूछे तो कम से कम बना पाओ। वैसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि प्लीज प्लीज कीप प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आप देंगे। अब क्या होगा? अब हमारे पास क्या होगा खेला? अब आएगा यहाँ पे FeCl4-। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ले गए तो होगा क्या कि ये जो है, अब तुम देखो ध्यान से, ये जो है ये क्या करेगा? इसके पास आ जाएगा पलट के, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्यों आएगा? रीजन क्या है बताता हूं, सुन मेरे ध्यान से। ये क्या होगा? ये इसके पास आके बॉन्ड, क्यों? क्योंकि ये अपने आप को लूज कर रहा है, हटा रहा है। ये H+ निकलेगा, यहां से H+ क्या होगा? निकलेगा, यहां से एक Cl उसको मिल जाएगा माइनस, तो क्या होगा? HCl बन के बाहर आ जाएगा, HCl बन के बाहर आ जाएगा। सुन मेरी बात ध्यान से, ये बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड मुड़ के कहां आएगा? इसके पास चला जाएगा। तो बेसिकली सुनो मेरा ध्यान से, बेसिकली क्या होगा? कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। पहले दो बॉन्ड था ही, पहले डबल बॉन्ड था ही, तीसरा बॉन्ड कहां से मिला? ये जो H निकला तो ये जो बॉन्ड था वो घूम के कहां गया? इसके पास आ गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? और जो Cl है वो Cl यहाँ पे लग गया, क्या बाहर आ गया? हमारे पास HCl बाहर हमारे पास आ गया, और साथ में क्या हमारे पास? FeCl3 जैसा था वैसा आ गया फिर से। तो ये इस तरीके से अंदर क्या होती है? रिएक्शन चलती है। इस तरीके से अंदर क्या होती है? रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। क्या क्या हुआ? एक बार फटाफट रिवीजन कर लिया, देख लो ध्यान से। कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। देखो, इसका हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया है कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। क्लियर? फटाफट क्लियर करो, वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। देखो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब हुआ क्या? हमने ये बात देखा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद हमने ये देखा कि जो ये बेंजीन था, ये हमारे पास बेंजीन था, समझ लो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो हमने ये देखा कि भाई हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, हमने यहाँ पे Br2 के साथ क्या कर दिया? रिएक्शन करा रहा हूं मैं। अगर Cl2 के साथ करा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे अनहाइड्रस क्या ले रहा हूं? अनहाइड्रस FeCl3 ले रहा हूं मैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, ये क्या होगा? अनहाइड्रस क्या हो जाएगा? FeBr3 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है? इससे हमारे क्या होता है? इसकी अगर बात करूं मैं तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बन के आ जाता है। Cl लग गया, यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा? HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करता हूं मैं, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका हमारे पास मतलब यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन फॉर्म कर जाएगा और HBr क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये चीजें हमने पढ़ा, लेकिन आपको एक चीज बताया था मैंने कि इसका रिएक्शन जो होता है वो I2 के साथ नहीं होता है, इसका F2 के साथ नहीं होता है। डायरेक्ट रिएक्शन जिस तरीके से Cl2 Br2 के साथ हो रहा है, वैसे I2 और F2 के साथ नहीं होता है। फिर से समझ मेरी बात ध्यान से। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि इसको I2 के साथ रिएक्शन करा दो, इसको I2 के साथ क्या करा दो? रिएक्शन करा दो, तो अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी मैं थोड़ी सी बताऊंगा। सुनो ध्यान से मेरी बात, थोड़ा सा सुन लेना मेरी बात ध्यान से।
ये I2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? होता क्या है भाई, इसमें प्रॉब्लम है, I2 के साथ अगर रिएक्शन कराता हूं ना तो ये रिवर्स हो जाता है। कैसे? देखो ध्यान से, ऐसे मैंने रिएक्शन कराया तो ये क्या करेगा, आयोडोबेंजीन तो फॉर्म करेगा, वेरी गुड, क्या फॉर्म करेगा, ये आयोडोबेंजीन फॉर्म कर जाएगा, लेकिन HI बाहर निकल जाएगा। अब ये जो HI होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे ये आयोडोबेंजीन बना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा और तुरंत उसको फिर से किस में चेंज कर देगा, बेंजीन में चेंज कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो कहां बना, तो कहां बना आयोडोबेंजीन? नहीं बना। मेरी बात समझ में आ रही है? आयोडोबेंजीन नहीं बना। क्यों नहीं बना? बना लेकिन फिर रिवर्स होकर आ गया। क्यों रिवर्स में हो गया? HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फिर से इसको रिड्यूस करके फिर से यही बना दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये रिएक्शन नहीं होगा डायरेक्ट, याद रखना I2F2 के साथ। अब बोलो सर एक काम करो, एक और चीज बता दो सर। तो बताओ भाई कि ये अगर मैं इसको फ्लोरीन के साथ कराना चाहूं, किसके साथ कराना चाहूं मैं? अगर मैं इसको फ्लोरीन के साथ कराना चाहूं, मैं F2 के साथ कराना चाहूं तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं F2 के साथ कराना चाहूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्लोरीन जो होता है एक वायलेंट नेचर का होता है। वायलेंट नेचर का मतलब क्या होता है भाई? आग बबूला रहता है पूरी के पूरी तरह। मतलब कि जैसे बेंजीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना, अगर डायरेक्ट बनाना चाहोगे तो रिएक्शन करने जाएगा, हो सकता है ब्लास्ट कर जाए, हो सकता है क्या हो जाए, ब्लास्ट कर जाए। बात समझ आ रही है? तो भाई जब ब्लास्ट कर जाएगा तो प्रोडक्ट बना कहां? फ्लोरोबेंजीन बना कहां फिर? क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है? अब सुनो, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनता है। रीजन समझ में आ गया? अच्छा रीजन लिख भी दिया मैंने, सारा चीज कर दिया, आते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि भैया यहां पे Cl2Br2 ही लेंगे, लेकिन यहां पे हम I2 वाला रिएक्शन नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों होता है? HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको कराने का कोई और तरीका नहीं है क्या? है तरीका, बस थोड़ी देर में बताऊंगा। है तरीका, या तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, HI को रिएक्शन करा देंगे, HI को रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा देंगे और फिर रिएक्शन कराएंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। मैं बोलूंगा ऐसा मत कर, बहुत लंबा प्रोसेस है, छोटा सा काम करना है। छोटा सा क्या काम करेंगे? तो हम बेंजीन डायरेक्ट ना लेके इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सर ये क्या होता है, कैसे बनता है, अभी वहां पे आएंगे, लेकिन मैं तेरे को बता दिया पहले बेटा, आपको बता दिया है ना कि ये होंगे। ठीक है? देखो ये तेरे को मेरे को जो होता है ना वो प्यार से निकल जाता है। ठीक है? ऐसा मत समझना कि हम बच्चों को है समझ रहे हो, अच्छी बात। ठीक है? कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते आ जाते हैं मतलब सर दिस कोई फायदा नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। आप चाहे PR फेक जितना आओ कमेंट करो, फालतू कमेंट करो जितना। देखो अगर मैं एक चीज बोलूंगा बच्चा लोग, आप लोग कमेंट देख के पढ़ने मत आना प्लीज, क्योंकि फेक PR बहुत चलता है। जो भी कोई टीचर अच्छा पढ़ाना शुरू करता है यूट्यूब पे फ्री, तो उसके लिए एक अच्छा कमेंट आना शुरू होता है, कुछ बड़ा लिस्ट में, कुछ बड़े लिस्ट में आता है, बट मैं इग्नोर करता हूं। ऐसे लोगों को मैं भाव ही नहीं देता, कोई फायदा नहीं है मुझे भाव देके ऐसे लोगों को। यहां जमीन पे रहे हो, बेवकूफ है वो। चलो यहां पे देखो ध्यान से, इसके बाद से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बताया, क्या बताया यहां पे कि आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी डन द सेम वे, बिकॉज सेम तरीके से भैया नहीं बन पाएगा आयोडोबेंजीन। समझ में? क्यों नहीं? बता क्या हुआ? HI is formed in the reaction is powerful reducing agent, powerful reducing agent। फिर से क्या करेगा उसको? रिवर्सिबल प्रोसेस में, due to low bond dissociation enthalpy therefore make the reaction reversible in nature। मतलब बेंजीन को I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, आयोडोबेंजीन बनेगा, लेकिन ये भाई साहब खड़े हैं HI वाले, HI बोलेंगे अरे ये नहीं सर करने ही दूंगा आपको, तुरंत क्या करेगा? रिड्यूस करके फिर से बेंजीन बना देगा। इसलिए ये डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अच्छा ठीक है। अगर कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं HI को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 हो गया, HNO3 हो गया, HGO हो गया, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तब जाके क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बन सकती है। तब क्या होगा? रिएक्शन प्रोडक्टिविटी बन सकती है। जैसे एग्जांपल देखो, HI रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म ऑफ दिस एंड क्या मिल गया? I2 मिल गया। अब जाकर रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बन सकती है। लेकिन मैं यहां पे यही बात बोलता हूं, मैं इतनी बड़ी लंबी प्रोसेस हमें नहीं करना है। हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे कि अगर आपको क्या होता है बेंजीन, अगर बोलेगा ना कन्वर्जन में क्वेश्चन बोल दे कि बेंजीन से आपको क्लोरो आयोडोबेंजीन बनाना है,
तो मैं बताऊंगा डायरेक्ट I2 के साथ रिएक्शन मत करा देना, उसको डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करना, वो मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। और ये चैप्टर खत्म करके जाना, मतलब ये टॉपिक खत्म करके जाना, तरीके से पढ़ो, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, नोट करके एक चीज और लिखा कि फ्लोरिनेशन ऑफ द बेंजीन, मतलब बेंजीन के साथ डू नॉट वेरी सक्सेसफुली बिकॉज, मतलब कि अगर फ्लोरीन को डायरेक्टली बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सक्सेसफुली नहीं होता है, क्योंकि ये वॉयलेंट होता है। क्या होता है? बिकॉज द रिएक्शन इज वॉयलेंट, ये काफी वॉयलेंट होता है नेचर में, जिससे मैंने बोला था कि ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है, इससे काफी हानि पहुंच सकता है। ड्यू टू द रिएक्टिव नेचर, बहुत हाईली रिएक्टिव होती है। हाईली क्या होती है बेटा? रिएक्टिव होती है। इसीलिए कभी भी बेंजीन को डायरेक्ट F2 के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड को क्या करना होता है? पढ़ना होता है। जैसे इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, समझ मेरी बात ध्यान से। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? पहले दोनों का मेथड समझाऊंगा। होगा क्या कि ये हमारे पास बेंजीन है, समझो मेरी बात ध्यान से, बेंजीन है। अब बेंजीन को क्या करूंगा मैं? NaNO2 के साथ HNO, एक काम करता हूं मैं, हाँ, HNO2 होगा ना, HNO2 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म ऑफ क्या होगा भाई? N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, HNO2 प्लस HCl रिएक्ट विद दिस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब बेंजीन को HNO2, ठीक है, रिएक्ट विद HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है? डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या होता है हमारे पास? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होगा भाई? डाइजोनियम सॉल्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बेंजीन को डायरेक्ट I2 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बेंजीन को डायरेक्ट F2 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड हमें यूज करना होता है। और इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि अगर बेंजीन को आपने डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज कर दिया तब आपका क्या होगा? रिएक्शन होगा। पहले I2 वाला बताऊंगा, सुनो ध्यान से। तो जैसे हमने ये देखा, अब ये बन गया स्टेप नंबर 1, काम कर दिया आपने, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड पे। दूसरा क्या होगा? स्टेप नंबर 2, इस डाइजोनियम सॉल्ट को लेंगे, ठीक है, इस डाइजोनियम सॉल्ट को लेंगे और इस डाइजोनियम सॉल्ट, इसे प्लस होता है, इस पे माइनस, N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। आगे बस, अब इसको क्या करेंगे? एक्वस Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा सा इसको वार्म कर देंगे। जैसे ही वार्म करेंगे क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ये आयोडोबेंजीन, और साथ साथ में KCl बाहर हो जाएगा। KCl क्या होगा? बाहर हो जाएगा। अरे ये क्या होगा? प्लस, यहां पे KCl क्या हो जाएगा? KCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और साथ में N2 गैस बन के बाहर चला जाएगा। देखो ध्यान से, ये तरीका होती है आयोडोबेंजीन फॉर्म करने की। क्या फॉर्म किया है भाई? आयोडोबेंजीन। क्या फॉर्म किया है? आयोडोबेंजीन। क्लियर? मेरी बात समझ में आई क्या? तो एक चीज मैं बता रहा था, आपको समझा रहा था कि आप एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी भी मत करना कि बेंजीन को I2 के साथ रिएक्शन करना। देखो मैं हमेशा से एक बात बता रहा हूं, मैं हमेशा से बोलता हूं, मैंने जब पढ़ाई किया था ना, मैं जब जेईई का तैयारी कर रहा था तो मैं विजन क्लास में पढ़ने गया था, ठीक है। तो वहां पे पहले तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो कोई डिटेल में मजा नहीं आता था, मैं समझ में आया कि क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे पढ़ रहे, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने ये चीज होगा, जब मैं टीचर बनूंगा ना तो कोई भी ऐसे टॉपिक पर डाउट नहीं आने दूंगा। ये मैंने उस टाइम सोच लिया था, ठीक है। लेकिन वो नहीं पता था कि मैं टीचर बनूंगा या फिर नहीं बनूंगा, लेकिन बन गया और बहुत अच्छा टीचर बना हूं मैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है मैंने, ठीक है ना। तो मानना पड़ेगा मुझे। अब कह रहे हैं कुछ लोग आगे वीडियो में कहेंगे सर तो अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, अपने तारीफ खुद ही करते हैं। अबे जानोगे नहीं तब तो करोगे क्या अपनी तारीफ? अगर मैं अपना, कुछ लोग कहते सर क्वालिफिकेशन नहीं बताते हो आप। अबे जाओ देखो, पहले स्टार्टिंग वीडियो में ही क्वालिफिकेशन बता रखा है। कैसे देखते हैं नहीं, आ जाते हैं बोलने के लिए सर क्वालिफिकेशन नहीं है। बेटा देखो जाओ वीडियो को देखो, क्वालिफिकेशन देखो, पता चलेगा, है ना। और कोई बोलता है कि नंबर यहीं दिखाऊंगा नंबर लाके, टेंशन मत लो। चलो यहां पे आता हूं। क्या ये भटकने वाली बात नहीं? क्या समझ में आया बेटा तेरे को? देखो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
इसी तरीके का काम हम क्या करेंगे, अब तेको पता चल गया भाई, सॉरी आपको ये पता चल गया भाई कि आप डाइजोनियम सॉल्ट क्या कर लिए, बना लिया आपने। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना समझ में आ गया। क्या करेंगे, HNO2 क्या करेंगे, HNO2 रिएक्ट करेंगे HCl के साथ विद प्रेजेंस बेंजीन रिएक्ट विद दिस एंड देन फॉर्म करेगा ये, ठीक है। अगर लॉन्ग वीडियो बन रही है बेटा प्लीज 1.5x पे देखना, लेकिन वीडियो पूरा देखो, मजा आएगा, फील आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वैसे ही जब KI के साथ करा ली, अब F2 का देख लेते हैं। अब F2 समझा दिया था आपको कि भैया F2 क्यों नहीं करता है, लेकिन अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होती है। तो इसकी दूसरी प्रोसेस होती है, सुनो ध्यान से। क्या करेंगे, पहले हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट हमने बना लिया, अब उसको हम HbF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से एक HCl बाहर होगा। सुन ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या मेरी बात, यहां जो H है वो Cl के साथ बाहर चला जाएगा और BF4 उसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, HCl बाहर हो गया। अब ये जो बना है इसको हम हीट करेंगे, जैसे ही हीट किया फ्लोरोबेंजीन बन गया, N2 बाहर हो गया, BF3 बाहर हो गया। देखो ध्यान से कितना इजी है, ये हमारा क्या बना, फ्लोरोबेंजीन बना। मतलब डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हो, तो इनडायरेक्टली मेथड क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट मेथड होता है। और डाइजोनियम सॉल्ट से हमने HbF4 के साथ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लेंज एस्किमन रिएक्शन, याद करना, ब्लेंज एस्किमन रिएक्शन, ब्लेंज एस्किमन रिएक्शन, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से प्रोनाउंस कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़। क्लियर 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 क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अबे ये तो बता दिया मैंने अभी, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बता दिया, ठीक है, ये समझा दिया। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट का जो प्रिपरेशन कर रहे थे ना, उसी को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, सेंडमेयर रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन को ही क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। ये जो तू दिख रहा है बेटा, ये जो तू रहते को दिख रहा है बेटा, ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट ही क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, जब सेंडमेयर रिएक्शन में एक और चीज पढ़ना होता है, हमें सुनो ध्यान से। डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया और यहाँ पे कॉपर मतलब Cu2 और क्या हुआ, X2 ले लिया। X2 यहाँ पे X क्या क्या ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन ही ले सकते हैं। फिर से मैंने बोला यहाँ पे अब आयोडीन नहीं लोगे, क्योंकि हर रिएक्ट मतलब हर कैटलिस्ट हो या फिर रिएजेंट हो, उसको अलग अलग उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग चीजें होती है। तो Cu2 X2 लिया, या फिर Cu2 X की जगह क्या लूंगा, मतलब Cl2 होगा, Br2 होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये चीजों मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Cl2 लूंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। Br2 लूंगा तो क्या लगा, Br। सुनो भाई ध्यान से सुनो, रिएक्शन कराना भाई, पढ़ो ध्यान से। एक डाइजोनियम सॉल्ट लिया, ये डाइजोनियम सॉल्ट लिया, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, Cu2 Cl2 डाल दिया, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बाहर निकला, यहाँ सिर्फ N2 गैस बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, N2 गैस बाहर निकलेगा। क्लियर 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 क्लियर, कुछ नहीं है, सेंडमेयर रिएक्शन, ध्यान से देख लो, यही सेंडमेयर रिएक्शन होता है। क्लियर, चलो ओके नेक्स्ट पे आते हैं। गेटरमैन रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होगा, गेटरमैन रिएक्शन। अगर गेटरमैन रिएक्शन आपके एग्जाम में आने की कोशिश मतलब आ सकती है। अब गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है, फिर डाइजोनियम सॉल्ट तेरा बना हुआ भाई, डाइजोनियम सॉल्ट तब दिमाग में रख लेना, डाइजोनियम सॉल्ट दिमाग। अब इसमें क्या होता है, जब भी गेटर गेट आउट, ठीक है, तो गेट आउट गेटरमैन होगा। गेटरमैन रिएक्शन कैसे पकड़ेंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे। कॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉपर किसके, देखो डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, कॉपर हो गया, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। अब यहां पे या तो HCl ले लो, नहीं तो HBr ले लो। अगर आप HBr ले रहे हैं और Cu ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर देगा। तो देखो बहुत सारा चीजें हैं आपको, मतलब यही तो कन्वर्जन का पार्ट है, यही तो कन्वर्जन का पार्ट है। प्लीज कन्वर्जन आते हैं, यही तो बच्चे डरते हैं, ये भी तो याद रखना। N2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं है। डाइजोनियम सॉल्ट लिया, सुन बेटा ध्यान से, डाइजोनियम सॉल्ट लिया कॉपर के साथ, कॉपर विद प्रेजेंस ऑफ HCl। अब HCl लिया है तो Cl यहां पे लग जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा और N2 गैस बाहर जाएगा, ठीक। अगर Br लिया तो ये हो जाएगा। क्या आयोडीन HI लेंगे यहाँ पे, नहीं लेंगे। क्या HF लेंगे, नहीं लेंगे। समझ ले रहे ध्यान से, क्यों बता दिया था रीजन। अच्छा डाइजोनियम सॉल्ट है, अरे सर ले सकते नहीं, ये रिएजेंट इसी में सिर्फ काम करता है, तो इसी के हिसाब से हम चलेंगे। क्लियर, तो इसे क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। क्या होता है, ये कॉपर हैलाइड के साथ क्यूपरस हैलाइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया, समझा दिया, इसको प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा हो सके।
नेक्स्ट इसके बाद है हेंस डिकर रिएक्शन। हेंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है? हेंस डिकर रिएक्शन क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट एरोमेटिक एसिडिक, ठीक है ध्यान से। बेंजीन पे COOH लग गया, क्या? बेंजीन पे COOH लग गया, दिस इज कॉल्ड सिल्वर बेंजोइट। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर बेंजोइट बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या हो गया ये? सिल्वर बेंजोइट हो गया। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जब सिल्वर बेंजोइट को Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे विद प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 को क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लेक्स, तो अगर रिफ्लेक्स मतलब ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, उसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा बन जाएगा CO2, CWCO2 बन जाएगा। Ag किसके साथ जाएगा? एक Br के साथ चला जाएगा। सुनो ध्यान से, 2 Br है तो एक Br के साथ चला जाएगा, तो AgBr फॉर्म करके ये बाहर निकल जाएगा। ये Br अब डायरेक्टली क्या होगा? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो तो ये भी क्या बना दिया हमारा? ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए कई तरीके हैं आपके पास, कई तरीके हैं आपके पास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बट डिपेंड्स ऑन कि आपको रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। CO2 और AgBr बाहर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेंस डिकर रिएक्शन। क्या होगा ये? हेंस डिकर रिएक्शन हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? देखो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा एक रेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है ये भी देख लो, ठीक है? ध्यान समझो, जो इससे बोला था यहाँ पे कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन। अब हमें क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन करना है, तो याद रखना जब भी कमर्शियल का क्लोरोबेंजीन अगर प्रिपरेशन करना है तो क्या करेंगे? सुनो ध्यान से, हमने 2 मोल्स ऑफ बेंजीन लेना है, याद रखना ये, और 2HCl रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो किसके प्रेजेंस में? CuCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा हीट कर देंगे, हमारा 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर? छोटे छोटे चीजें, इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूं कि ये एग्जाम में नहीं आती, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं भाई, प्लीज, है ना? बस प्रैक्टिस के लिए। यहां पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, भाई ये जो नहीं देखा ना वो समझ लो कि फंसेगा ही फंसेगा, ये गारंटी में बोल लो, फंसेगा फंसेगा। सुनो मेरे ध्यान से, क्या है? अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन में अगर मैं फिर से कह रहा हूं भाई कि ये क्लोरोबेंजीन के, अरे क्लोरोबेंजीन में मैं ये कह रहा हूं कि एक काम करता हूं, मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूं मैं फिर से दोबारा। अब बच्चे बोलेंगे अरे पहले से ही क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, पहले से ही क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, फिर Cl2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं विद प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ, ये कैसे संभव है? हम बोलेंगे संभव है भाई, संभव है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ओके सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप जो हाइड्रोजन ग्रुप जितने भी हैं, क्या है? जितने भी हाइड्रोजन है, जैसे हमारे पास फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये सर ऑर्थो और पैरा क्या होता है? ऑर्थो और पैरा क्या होता है? देख ध्यान से, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्थो, ये क्या हो जाएगा? मेटा, और ये क्या होता है? पैरा। तो हमेशा होता क्या है ना कि पहले से कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लगाते, एक ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब यहाँ पे बात ही होती है कि ये Cl माइनस में होते हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक जो होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो मेटा पे जाएगा, याद रखना, जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो मेटा पे जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो ऑर्थो और पैरा पे जाता है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो Cl हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है, आयोडीन माइनस हो गया, F माइनस हो गया, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये सब चीजें बता दिया था। लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये इसमें क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है? ग्रुप होता है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखाया है इसको अच्छे से कर लें। अरे मैं क्यों नहीं अच्छे से कर, थोड़ा डिजाइन बनाता ना, लो डिजाइन बना रहा हूँ थोड़ा सा, तुम्हें भी लगे कि हाँ कुछ डिजाइन बन रहा है ना। इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, अभी धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे, है ना। चल ठीक है, तो अब क्या हुआ? जब Cl2 एक्सेस मात्रा में डाल दिया, Cl2 एक्सेस मात्रा में डाल दिया एज प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो एक हमारा ऑर्थो बनता है, दूसरे हमारा पैरा पे लग जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। ये क्या होगा? ऑर्थो। ये क्या होगा? हमारे पास पैरा हो गया, इस पे लग जाता है, दो प्रोडक्ट हमारा बनके रेडी हो जाता है। क्लियर बात है हमारी? यहां क्या निकलेगा सर? HCl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? HCl बाहर निकल जाएगा।
क्लियर। तो अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन ऑलरेडी है और फिर Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। क्लियर। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट है। टॉलिन हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी एनिलीन दिया, सॉरी टॉलिन दे रखा, सॉरी। तो बेंजीन पे CH3 लग गया, क्या हो गया, टॉलिन हो गया हमारे पास। ठीक है, NH2 लग जाएगा तो क्या हो गया, एनिलीन हो जाता। तो टॉलिन दिया हुआ है, टॉलिन रिएक्ट विद Cl2। अब Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत बच्चे, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा समझा भी देता हूं यहाँ पे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये बेंजीन होता है, सुनो ध्यान से मेरी बात, देखो मैं ये बोलता हूँ, लिख के पढ़ा नहीं पाता, मजा नहीं आता है, फील ही नहीं आता, तुम लोगों को वजह से ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पे Cl2 रिएक्शन करा दिया विद प्रेजेंस ऑफ FeCl3 है ना, अनहाइड्रस FeCl3, अनहाइड्रस FeCl3, ठीक है, अनहाइड्रस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे जाते हैं और कुछ इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे गए CH3 है तो CH2 लगा देंगे, यहाँ पे Cl लगा देंगे और HCl बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब यही तो है सबसे बड़ी गलती, यही तो है, यही तो है। क्यों है ये, रीजन क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुमको पता है कि भाई साहब यहाँ पे Cl हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है मेरी बात समझ। अभी इसका रिएक्शन पड़ा है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक बना, एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक बना। क्या बना, एक हमारा इलेक्ट्रोफिलिक बना, दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक बना। तो ये हमारा डायरेक्ट जब न्यूक्लियो, देखो इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक बन सकता है, एक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि Cl जो है हमारे पास, जो Cl है वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। Cl क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ याद। तो एक हमारा क्या लग जाएगा, ऑर्थो पे, दूसरा क्या लग जाएगा हमारे पास, पैरा पे लग जाएगा। ये रिएक्शन होगा। बच्चे वो गलती करते हैं वहां पे, गलती वाला पार्ट समझ में आ गया क्या, देख ध्यान से, ये गलती वाला पार्ट है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जितने भी हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जितने भी हमारा हाइड्रोजन होता है सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, याद रखना। अब यहाँ पे भी रिएक्शन देखो, अब सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे FeCl3 दिया हुआ है तो ये काम करोगे, लेकिन जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस से बोले तो जज्बात बदल जाएगा पूरे के पूरे। कैसे, यहाँ पे भी एनिलीन है, सॉरी यहाँ पे भी टॉलिन है हमारे पास, टॉलिन को Cl2 यहाँ से भी रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2 यहाँ पे भी रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन देखो रिएजेंट क्या है, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे FeCl3 है, इसलिए जब FeCl3 है तो ऑर्थो पैरा लगा दिए। लेकिन अगर सनलाइट है तो क्या होगा भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा। देखो शुरू से समझाता यही चीज आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। क्लियर, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। ओके, इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ऑलरेडी क्या है भाई, CH2Cl बेंजीन हमारे पास लगा हुआ, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला जाएगा, एक Cl बाहर हो जाएगा और एक Cl क्या हो जाएगा, लग जाएगा हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा CaCl2 और HCl। ठीक है, दूसरी बात देखो, 5 नंबर देखते हैं। बेंजीन CH2 CH3 लग गया यहाँ पे, इथाइल बेंजीन इसको बोलते हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब सनलाइट के प्रेजेंस में आए तो कार्बन पे अटैक करो भाई। जब सनलाइट के प्रेजेंस में बात करें तो किस पे अटैक करोगे, कार्बन पे अटैक करोगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के, HB लाइट के प्रेजेंस में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लगेगा भाई, मार्कोनिक रूल। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, सब पढ़ाया था, ये तुम लोगों को बस बता रहा हूं मैं, देख लो कि ऐसा चीजें होता है। मार्कोनिक रूल, तो मार्कोनिक जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, वहां पे नेगेटिव पार्ट क्या होता है, अटैच हो जाता है। समझा दिया था, आप देख लेना। ठीक है, एक बार वीडियो लेंदी हो जाएगी बहुत। इसके बाद हमारे पास एनिलीन आ गया हो, क्या बात कर रहा है, एनिलीन कैसे हो जाएगा, ये CH3 हुआ, से यहाँ पे टॉलिन हो गया, CH3 बेंजीन CH3 हो गया, SO3। अच्छा यहाँ पे देखो SO2Cl2, हमने क्या पढ़ा था याद रखना, SOCl2 पढ़ा था, याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, SO2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। क्लियर रखना, ये हमारे पास प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये क्या करेगा, Cl को देता है, ये Cl देता है। ठीक है, इसको हटाएगा, Cl दे देगा। तो ये याद रखना कि जब भी हमारे पास क्या हो, टॉलिन दे रखा हो, ठीक है, उस टॉलिन को क्या करोगे, SO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे। मतलब बेंजीन पे CH3 हमारे पास दे रखा है, CH3 को SO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2Cl, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल क्लोराइड। ये पूरा कॉमन नेम भी बता दिया था, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना था, फटाफट ले लो, ये सब चीजें मैंने समझा दिया था। अब मेरी बात लास्ट है, लास्ट टॉपिक, लास्ट मतलब है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टॉलिन है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराए, Fe के प्रेजेंस में डार्क, Fe और डार्क लगा दिया, क्या बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलतियां करते हैं, जहां पे गलतियां करते हैं वहां पे ये चीज बता दिया। लेक्चर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब यहाँ पे हेलोल्केन हेलोअरीन का प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे खत्म हो गए। जो नेक्स्ट जो 7 लेक्चर आपको मिलेगा वो उसमें
पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस कराया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। फिर इसके बाद से हम आगे के लेक्चर बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था टाइमिंग क्या होगा, 7:15 PM इसी पे मिलेगा। कब कब मिलेगा, मंडे ट्यूसडे, अरे क्या होगा, मंडे मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, मंडे वेडनेसडे मिलता है ना, सॉरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे मिलता है, सॉरी फॉर दैट। कब, 7:15 पे। ओके, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें दोस्तों के साथ। फ्री ऑफ कंटेंट है भाई, मजा है, बहुत बेहतरीन से पढ़ाई होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और प्लीज प्लीज वीडियो को अच्छे से देखें, समझे और लिखने की कोशिश ज्यादा करें, क्योंकि सीबीएसई इस बार का क्वेश्चन प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाऊंगे, इस तरीके से बनाने वाले, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।